नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारी प्रश्नावली चल रही थी एक्सरसाइज 12, जिसका क्या नाम था, अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर हमने बात की थी पूर्व पिछली क्लासों के अंदर कि कोई अवकल समीकरण है, उसकी कोटि क्या होती है, उसकी घात क्या होती है। अवकल समीकरण दी हुई हो और उसका हल दिया हुआ हो तो उस हल से वापस अवकल समीकरण कैसे निकालते हैं, चरों के पृथक्करण विधि से अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, समघात अवकल समीकरण और उसका हल की बात की थी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम किसकी बात करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रेखिक अवकल समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? अच्छा। सिर्फ अच्छा है थोड़ी है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है? जैसे भी हमने पहले जैसे समघात की बात की थी, तो समघात का पता कैसे चलता था, उसके चरों को हम किस रूप में प्रदर्शित करते थे, y/x या x/y। व्यापक रूप बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रेखिक अवकल समीकरण का मूल रूप या व्यापक रूप। क्या मूल रूप या व्यापक रूप? बुक के अंदर आप नाम देखो तो आपको देखने को मिलेगा क्या, व्यापक रूप। कि जो रेखिक अवकल समीकरण है उसको पहचानोगे कैसे, उसका व्यापक रूप क्या होता है। 2 प्रकार से होता है इसका। एक तो होता है dy/dx प्लस px बराबर q। dy/dx प्लस नीचे x है तो ऊपर क्या आएगा, y। py बराबर q। और एक होता है dx/dy हो तब px बराबर q। आई बात समझ में? इसमें p और q दो नई चीजें हैं। dy/dx तो हम जानते हैं अवकल गुणांक होता है, x और y क्या है, चर राशियां हैं। हमारी बात में फंक्शन है कोई। p और q नई चीजें हैं। तो p और q क्या होते हैं? यदि इस इक्वेशन की बात करें, कौन सी की, फर्स्ट की, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट और इसको दे दिया सेकंड। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे। 2 क्वेश्चन समझोगे, पूरी प्रश्नावली आप अपने आप कर लोगे। आ रही बात समझ में? 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर नीचे क्या आया, x। नीचे क्या आया, x। तो जो p और q होंगे वो x के कोई फलन होंगे, या तो x के कोई फलन होंगे या कोई अचर राशि होगी। x के कोई फलन से क्या मतलब, x², 2x, 5x², ऐसा कुछ हो सकता है। 2x/1 + x², 2x/1 - x², यानी कि ऐसे फंक्शन जो किसके हो, x के, या फिर कोई अचर राशि 2, 4, 5, 7, 8, 10, ये भी हो सकता है। तो बात समझ में आई? p और q क्या होते हैं? यदि बात इसकी करें dy/dx की, तो p और q क्या होंगे, या तो x के फलन होंगे या कोई अचर राशि होगी। और यदि बात dx/dy की करूं तो p और q या तो किसके फलन होंगे, y के। किसके फलन होंगे, y के, या क्या होगी, अचर राशि। आई बात समझ में? इस इक्वेशन का हल क्या होता है? ये तो क्या है, अवकल समीकरण। और हम बात किसकी करेंगे, इसके हल की। तो इसका हल कैसे होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसका हल होता है y.if = इंटीग्रेशन ऑफ if गुणा q dx। अब इसके अंदर if वगैरह क्या है, इनकी बात करेंगे। तो इसमें बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे if को। किसको, if, जिसको बोला जाता है इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर हिंदी में समाकल गुणांक। क्या होगा, समाकल गुणांक। इंटीग्रल फैक्टर या समाकल गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र देखो, e⁻∫ ऑफ p dx। क्या होता है, if बराबर क्या होता है, e⁻, समाकलन करना है किसका, p किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। आई बात समझ में? ये कौन सी इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 के लिए if क्या होगा, बोलो देखें, p और किसके सापेक्ष, dy के सापेक्ष। आई बात समझ में? इसका हल क्या होता है, यहाँ पे y आया तो यहाँ पे क्या आएगा,
एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा क्यू किसके साथ, डी वाई के सापेक्ष। क्वेश्चन हो गया सरल, प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। आई बात समझ, इतना सा कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसको वापस समझ लो एक बार, ध्यान से देखो और समझो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो तो देना ही पड़ेगा। रेखिक अवकल समीकरण मूल रूप से दो प्रकार की होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। आई बात समझ में। यदि ऐसी है dy बाई डी एक्स है, तब उसका हल क्या होता है, y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ डॉट क्यू डी एक्स। आई बात समझ में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यदि यहाँ पे dx है यानी कि x के सापेक्ष हो रही है चीज़ें, तो यहाँ पे भी किसके सापेक्ष होगी, x के सापेक्ष। यहाँ पे y के सापेक्ष हो रही है चीज़ें, तो यहाँ पे भी किसके सापेक्ष होगी, y के सापेक्ष। बाकी तो सेम है कि नहीं है, यहाँ पे y था, यहाँ पे क्या हो गया x, क्योंकि इधर ऊपर क्या है x। आई बात समझ में। यहाँ पे p और q किसके फंक्शन हो गए, x के। अरे बताया था ना अभी, p और q या तो x के फलन या क्या होंगे, अचर राशि। और इस इक्वेशन के लिए p और q क्या होंगे, या तो y के फलन या अचर राशि। आई बात समझ में। तो ये हुआ बेसिक फंडामेंटल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मूल आधारभूत चीजें किसकी, रेखिक अवकल समीकरण की। इसके अंदर एक चीज ज्ञात करनी होती है आई एफ, तो वो क्या होता है, समाकल गुणांक। कैसे ज्ञात किया जाता है, e की पावर p dx। कब, जब dx नीचे हो, इसमें dy बाई dx हो, तब आई एफ क्या होता है, e की पावर p dx। और जब dx बाई dy हो, तब आई एफ क्या होता है, e की पावर p dy। आई बात समझ। ये dy क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसका है, p, तो y का समाकलन तो y के सापेक्ष ही होगा, x के सापेक्ष थोड़ी होगा। यहाँ पे फंक्शन किसका था, x का, इसलिए क्या आया, dx। आई ना बात समझ में। इसलिए यहाँ क्या आया, dx। लेकिन यहाँ पे जब y का फलन था, तो यहाँ पे क्या आया, dy। आई बात समझ में, क्लियर है। क्वेश्चनों पे चले, समझ में नहीं है तो वापस इसको एक बार देख लेना भले। छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया तो पूरे क्वेश्चन अभी हो जाएंगे। आई बात समझ में। देखो क्वेश्चन मिटा दो इसको मैं, क्वेश्चन देखो, देखें एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इसमें जो भी अवकल समीकरण दी हुई होती है, उसमें जो डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई होता है, उसका गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, 1, चाहे वो डी वाई बाई डी एक्स हो या डी एक्स बाई डी वाई हो। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलो देखो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एग्जाम्पल 2 होगा ये शायद, y प्लस साइन एक्स। तो देखो पहले तो ये देखो कौन से प्रकार का, ये dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की मूल इक्वेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। आई बात समझ में, और आई कि नहीं आई, इस रूप में लेके आना है। सेक एक्स है, dy बाई डी एक्स का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। तो सारी समीकरण में किसका भाग लगाएंगे, सेक एक्स का। तो dy बाई डी एक्स, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, बराबर y बटा सेक एक्स प्लस साइन एक्स बटा सेक एक्स। लगा दिया भाग। अब बड़े ध्यान से ध्यान दोगे और देखोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस क्या होता है, पी वाई, यानी कि जो y का गुणांक है वो किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। आई बात समझ में। तो dy बाई डी एक्स, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 1 अपॉन सेक एक्स क्या होता है, कोस एक्स गुणा y, बराबर क्या बच गया, साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। साइन एक्स इंटू 1 बटा सेक एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है ना। आई बात समझ में। अब देखो जो इक्वेशन है मूल रूप, उसमें चिन्ह किसका है,
प्लस का, तो इस यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, लेकिन जो माइनस है उसको कहाँ ले जाएंगे कोष्टक में ले जाएंगे। तो अब देखो उसको कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी का मान क्या आया माइनस कॉस एक्स, पी बराबर माइनस कॉस एक्स, y है जैसे का जैसा बराबर है जैसे का जैसा, ये क्या होता है q, यहाँ से क्या पता चला q बराबर क्या आया साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। आई बात समझ में? तो यहाँ तक क्वेश्चन करने से हम क्या समझे कि जो भी इक्वेशन दी हुई होती है सबसे पहले तो उसको मूल रूप में लेके आएंगे। आई बात समझ में? कोई माइनस है तो उस माइनस को अंदर लेने दो, बाहर तो प्लस ही होना है। आई ना बात समझ में? तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका हल देखो क्या होता है, अब इसके अंदर एक इंटीग्रल फैक्टर भी ज्ञात करना होता है कि नहीं होता है? आई एफ ज्ञात करना होता है, वो क्या होता है e की पावर p dx। यहाँ पे फंक्शन किसके हैं x के हैं, तो x के सापेक्ष ही होगा, तो क्या होगा देखो e की पावर p का मान कितना है माइनस कोस एक्स डी एक्स, ई की पावर कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, ई की पावर माइनस साइन एक्स। ये किसका मान आ गया आई एफ का, किसका मान आ गया आई एफ का। आया कि नहीं आया? अब देखो, अब जब रेखिक अवकल समीकरण का रूप ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तब उसका हल क्या होता है y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। ये याद करना पड़ेगा आपको। आई ना बात समझ में कि जब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू रेखिक अवकल समीकरण है तो उसका हल क्या होता है y डॉट आई एफ बराबर आई एफ डॉट क्यू डी एक्स। सब मान रख दो, आंसर आ जाएगा। y की जगह y, आई एफ का मान कितना आया e की पावर माइनस साइन एक्स, आई एफ का मान कितना आया गुणा क्यू का मान क्या है साइन एक्स डॉट डी एक्स। आई बात समझ में? साइन एक्स को यदि मैं टी पुट करूं तो कॉस एक्स अवकलन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई समाकलन करना ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, पूरी प्रश्नावली पढ़ चुके हो। तो देखो इसका समाकलन कैसे करूं, मैं साइड में पुट कर दूं साइन एक्स बराबर, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो जहाँ पे साइन एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे तो टी लिखना है और कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिखना है। तो इधर वाले को तो y डॉट ई की पावर माइनस साइन एक्स को तो टी पुट किया हमने, ई की पावर माइनस टी गुणा साइन एक्स की जगह टी कॉस डी एक्स की जगह डी टी। अब इसका सिंपल सा समाकलन हो रहा है फर्स्ट और सेकंड से, यू डॉट वी से आईलेट से, होगा कि नहीं होगा? खंड से समाकलन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लिखोगे खंड से समाकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा y डॉट ई की पावर माइनस टी बराबर फर्स्ट है जैसे का जैसा, सेकंड का समाकलन ई की पावर माइनस टी और माइनस आ गया यहाँ पे। आई बात समझ में? माइनस सूत्र का समाकलन और फर्स्ट का अवकलन एक, सेकंड का समाकलन ई की पावर माइनस टी माइनस आ गया बाहर। आया कि नहीं आया? अब समाकलन किसका करना है ई की पावर माइनस टी का, क्या होगा माइनस ई की पावर माइनस टी, तो ये वापस क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। तो ये क्या हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल हो गया। आई बात समझ? यहाँ पे क्या करना है पता चला क्या, y डॉट ई की पावर माइनस टी बराबर माइनस टी गुणा ई की पावर माइनस टी, ये क्या हो जाएगा माइनस, कब जब इसका समाकलन करेंगे माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी, टी की जगह क्या लिख दो वापस साइन एक्स। आई बात समझ? ये होता है इसका हल। क्लियर है रे? देखो अगला क्वेश्चन, मिटा दो इसको, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना वापस देखो इसको फिर भी समझ में नहीं आया तो आगे की क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो जाएगा। आना तो यहीं पड़ेगा ना? अरे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? अब तुम बुलाओ और कोई नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। हो सकता है, लेकिन दिनेश बुलाए और कोई नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ये तो बुला ले तो ब्रह्मा जी को आना पड़ जाए। आई ना बात समझ में? अवकल समीकरण क्या चीज़ है? क्वेश्चन नंबर, अब एग्जाम्पल 1 देखो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका क्या है, अच्छा है, इसलिए एक बार थोड़ा बहुत आप सबाव हो जाओ उसके, फिर अच्छे से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस एक्स वाई बराबर 1। सबसे पहला काम dy बाई dx का गुणांक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो dy बाई dx सभी पूरी संपूर्ण समीकरण में किसका भाग लगाएंगे? 1 माइनस किसका भाग लगाएंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, बीच में माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा y बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स है ना यहाँ पे, तो मूल रूप क्या होता है? बराबर क्यों होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। तो dy बाई डी एक्स तो है यहाँ पे, प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस। तो ये क्या हो गया? प्लस। और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? y के थोड़ी लगेगा, यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉस्ट। कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन रूप तो वही बनेगा ना, रूप तो वही बनाना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? बराबर क्यू। ये रूप बनाने से हमें क्या पता चला? पी और क्यू का मान। किसका मान पता चला? पी और क्यू का। पी का मान क्या है देखे बताओ? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, हुआ कि नहीं हुआ? क्यू का मान क्या हुआ? 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस। अरे आया ना रे, मूर्ख हो क्या तुम? हो क्या? नहीं सर। देखो पी और क्यू आ गया। अब क्या ज्ञात करना होता है? आई एफ। क्या होता है? ई की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स। और नीचे डी एक्स है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? डी एक्स आएगा। तो ई की पावर, हिमाचल का कहाँ ये छोड़िए भाई। हाँ दिनेश ले जा रहा ना, थारा कटे काम माजे। तो ई की पावर पी का मान क्या है? माइनस, तो माइनस आ गया बाहर, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन कर सकते हो क्या? नीचे वाले को टिपुट करके ऊपर वाला आ रहा है, बताऊँ क्या समाकलन भी करके? देखो इसका समाकलन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया? तो माइनस 2x dx बराबर क्या आया? तो x dx बराबर क्या आया? dt बाई 2 किसका? माइनस का। तो x dx की जगह क्या पुट कर दूंगा? माइनस dt बाई 2। आ रही बात समझ में? तो देखो ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस माइनस प्लस, भाई एक माइनस तो ये रहा बाहर, और एक ये पुट करने के बाद में आया, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखो 1/2 आ रहा बाहर, ये आया ना। x dx 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है? log t। क्या होता है? log t। अरे क्या होता है? log t। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर 1/2 log t क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना? e की पावर 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो log के गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है ना। तो देखो इसको क्या सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी तक तो हम ये हल करने के लिए तो गए नहीं। आ रही ना बात समझ में? तो देखो इसको अभी मैं वापस समझा दूंगा एक बार और, एक बार देख लो इसको। log के जो भी गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है? पावर में, और पावर में वो गुणा में ला सकते हैं उसको। आ रही बात समझ? तो 1/2 गुणा में तो क्या चला जाएगा? पावर में। तो क्या होगा? e की पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। e की पावर से log कैंसिल, क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट है। आई ना बात समझ में? तो ये किसका मान आया? किसका मान आया? आई एफ का। वापिस समझ लो इस क्वेश्चन को।
अच्छा क्वेश्चन है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी हमें, इसको सरल करना था। और ये किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले तो इसको हम किस रूप में लेके आएंगे? मूल रूप में। कौन से रूप में? मूल रूप में। आ रही है बात समझ में? मूल रूप में लेके आएंगे dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहाँ से हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। फिर हम ज्ञात करते हैं इंटीग्रल फैक्टर, समाकल गुणांक आई एफ क्या होता है? e की पावर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का मान रख दिया हमने, ये बिल्कुल इजी सा समाकलन है। नीचे वाले को टी पुट करोगे, ऊपर अवकलन विद्यमान है, समाकलन हो गया log t। आई बात समझ में? 1/2 बाहर आया ही था यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2। अब जो log के गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है? पावर में। तो log के पावर में 1/2 चला गया, इसे log क्या हो गया? कैंसिल। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है। तो आई एफ क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू हो तो उसका हल क्या होता है? बोलो देखें। y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। क्या होता है? y डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। वैल्यू पुट कर दें, y की जगह y, आई एफ की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ की जगह अंडर रूट 1 माइनस क्यू का मान क्या है? 1/1 माइनस डी डी। अब देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसके बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट एक्स बटा एक्स का है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का भाग एक्स में कितनी बार जाता है? अंडर रूट एक्स बार। तो देखो y डॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये किसका समाकलन होता है? किसका? साइन इनवर्स एक्स का। तो ये क्या हो गया? y डॉट अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया? इस अवकल समीकरण का हल हो गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन करे रे, इसको मिटा दें। कोई भी क्वेश्चन वापस देखना हो तो आप वापस देख सकते हो, उसको रोक भी सकते हो, रोक के भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई प्लस बराबर 2 लॉग एक्स। डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। इसका गुणांक क्या होना चाहिए? 1। और गुणांक ए करने के लिए क्या करते हैं? उसमें उसी जो इसका गुणांक में है उसका संपूर्ण समीकरण में भाग लगा देते हैं, यानी कि एक्स लॉग एक्स का संपूर्ण समीकरण में भाग लगाएंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स बराबर 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल, तो क्या बना एक्चुअल में? डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x लॉग एक्स और गुणा y बराबर 2/x। अब ये इक्वेशन वैसी बन रही कि नहीं बन रही? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहाँ से p का मान क्या है? 1/x log x और q का मान क्या है? 2/x है कि नहीं है? अब क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? आई एफ इंटीग्रल फैक्टर e की पावर समाकलन ऑफ p डी एक्स। p का मान दे के बताओ, देके 1/x log x e की पावर समाकलन ऑफ 1/x डी एक्स। इसका समाकलन कैसे करोगे? log x को क्या पुट कर दोगे? तो अवकलन विद्यमान है ना 1/x। अरे है कि नहीं है? इसका समाकलन कर रहा हूं मैं यहाँ पे 1/x log x dx। log x बराबर t, तो क्या होता है? 1/x dx बराबर
डी टी, लॉग एक्स की जगह टी और इसकी जगह डी टी, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 1/t dt, और 1/t का समाकलन क्या होता है log t, यानी कि e की पावर log t, और इससे log कैंसिल, क्या बचा सिर्फ t। t किसको माना था हमने log x को, तो ये क्या आ गया, किसका मान आया, ये किसका मान आया, आई बात समझ में। आई एफ कैसे निकालना है, e की पावर समाकलन ऑफ p dx, नॉर्मल समाकलन करना है, 1/t या 1/log t या इसे log कैंसिल, क्या बचा सिर्फ t, और t क्या पुट किया था हमने log x, तो आई एफ का मान क्या आ गया log x। अब समीकरण का हल क्या होता है इसका, y डॉट आई एफ बराबर समाकलन ऑफ आई एफ क्यू डी एक्स, वाई की जगह y, अरे y की जगह आई एफ का मान कितना है log x, आई एफ का मान कितना है log x, आई एफ का मान कितना है log x, q का मान कितना है 2/x, 2/x, 2 क्या है बाहर आ गया, वापिस देखो log x को टी पुट करोगे, अवकलन विद्यमान है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में 2 इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट टी, log x को टी पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या आया t dt, t का समाकलन क्या होता है t²/2, y डॉट t बराबर 2 इंटू t²/2 प्लस c, y इंटू t क्या था log x बराबर log x का होल स्क्वायर प्लस c। और कभी आप आंसर देखोगे तो इधर सिर्फ y रखा होगा और y के गुणा में जो भी होता है उसको भाग में भेज देते हैं, आंसर यही सही है। इसको भाग में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर log x से log x कैंसिल प्लस c अपॉन log x, दोनों में से कोई सा लिख दो, आंसर दोनों ही सही है। आई बात समझ में, कर लोगे, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है dx अपॉन dy का। इतनी देर हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो कौन से प्रकार के थे, dy/dx, एक प्रकार और होता है dx अपॉन dy बराबर px प्लस px बराबर q। आई बात समझ में, अरे बात समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है। देखो एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी प्रश्नावली आपको खुद को ही मिलानी, सभी क्वेश्चन समान है। अरे इसमें तो 1 मिलाओ चाहे 10 मिलाओ, बात तो एक ही है ना, तो कुछ तो तुम भी तो करोगे, करना तो सब कुछ तुम्हें ही है, थाना तो थे करो जकाय न्याल करी, लोगाना तो न्याल लिखाई करी, क्या दिनेश लोग न्याल करी, 1 + y² 1 + y² गुणा dx बराबर tan इनवर्स y माइनस गुणा dy। आ रही बात समझ, dy/dx बढ़ाई, यदि dy/dx बढ़ाए तो ये क्या होगा 1 + y² बटा tan इनवर्स y माइनस x, कुछ अता पता ही नहीं है, x और y एक साथ आ गई। आई बात समझ, लेकिन dx बटा dy बढ़ाएं तो ये इसके भाग में जा रहा है, तो देखना ये पूरी इक्वेशन बनेगी अभी अच्छे से, dx अपॉन dy आ गया इधर, 1 + y² चला गया उधर, tan इनवर्स y बटा 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y²। आ रही बात समझ में, अब इसको उससे मिलान करो दूसरी समीकरण से, dy/dx dx/dy प्लस px ये क्या है, px ही तो है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, dx अपॉन dy प्लस 1/1 + y² x बराबर tan इनवर्स y बटा 1 + y², दोनों y का फलन है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया q, क्या हो गया q, तो ये तो क्या हो गया q, और ये क्या हो गया p, क्या हो गया p। तो पता कैसे चलेगा ये dx अपॉन dy होगा या dy/dx होगा, जैसे सिंपल तरीके से हो रहा है उसको कर लो, dy/dx हो रहा है उसका भी हमें आता है, dx/dy हो रहा है उसका भी हमें आता है। इसको dy/dx क्यों नहीं किया, समझ में आया नहीं है, क्योंकि dy/dx करते तो 1 + y² के बटा में क्या होता है tan इनवर्स y माइनस x,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। अलग कब कर सकते हैं? जब अंश में 2 या 2 से अधिक पद हो और हर में कितना पद हो? 1। आई ना बात समझ में? इसलिए ये क्या हुआ? dx अपॉन dy। क्लियर है? बेसिक इक्वेशन बन गई dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? e की पावर p dy। इस बार क्या आएगा? y आएगा। आ रही बात समझ में? जब dy बाई dx था तो यहाँ क्या आ रहा था? dx। अब क्या आएगा? dy। तो देखो e की पावर p का मान कितना है? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ये किसका समाकलन होता है? tan इनवर्स x का। किसका होता है? e की पावर tan इनवर्स x किसी का y है तो क्या लिख दिया? y। तो ये क्या हो गया? e की पावर tan इनवर्स y। किसका मान आया? ये आई एफ का। अब इसका ये सॉल्यूशन क्या होता है? x गुणा आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा q डी वाई। आई बात समझ में? x की जगह x आई एफ का मान e की पावर tan इनवर्स x tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y। गलती होने के चांस ज़्यादा है इसके अंदर। गुणा q का मान क्या है? q का मान क्या है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। आ रही बात समझ? फलो फलो में गलती x लिख दिया तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। क्या करेंगे? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? यदि tan इनवर्स y को मैं टिप पुट कर दूं तो इसका अवकलन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समाकलन हो जाएगा आसानी से। तो e की पावर t समाकलन हो tan इनवर्स y e की पावर t डॉट, इसको टी पुट किया मैंने, नीचे आ रहा है ये सारा क्या हो गया? dt हो गया। तो ये क्या हो गया? t dt। समाकलन तो करना आता है ना? टी पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब इसका फर्स्ट और सेकंड अब तो कर ही लोगे। x डॉट e की पावर t बराबर क्या होगा? फर्स्ट है जैसे का जैसे, सेकंड का समाकलन e की पावर t माइनस फर्स्ट का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन e की पावर t d t। वापिस करोगे t गुणा e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। t की जगह क्या कर दो? tan इनवर्स y। tan इनवर्स y कर लोगे? अरे सिंपल सा समाकलन है ये तो, खंड से समाकलन से करना है। अगले क्वेश्चन में चलें। एग्जाम्पल हो गए आपके पूरे। अब हम करेंगे प्रश्नावली के ऊपर चर्चा। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्या आप कर लेना। अरे अब तो कर लोगे ना रे? पता चल गया ना कैसे होता है? बिल्कुल सिंपल सी प्रश्नावली। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और ये 6 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए, आने चाहिए। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, छोटा सा, क्यूट सा क्वेश्चन है। दिनेश की तरह क्यूट सा क्वेश्चन। दिनेश तो डोकरो होको, बाकी क्यूट केयर गलती करो बोले। dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 4x। सिंपल सी इक्वेशन है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। मैंने क्या बोला था कि जो p और q है वो x के चर भी हो सकते हैं और अचर संख्याएं भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है? अचर संख्या है ना रे? तो यहाँ पे p का मान क्या है? 2। q का मान 4x। आई बात समझ में? आई एफ क्या होगा? e की पावर p dx, यानी कि e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, dx है ना? तो क्या होगा? e की पावर 2x। किसका मान आया? आई एफ का। आया कि नहीं आया? इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा q डी एक्स। y है जैसे का, आई एफ का मान e की पावर 2x, e की पावर 2x, q का मान कितना है? 4x डी एक्स। 4 क्या है? कांस्टेंट, किधर आ जाएगा? बाहर। y डॉट e की पावर 2x बराबर 4 गुणा e की पावर 2x गुणा x dx। फर्स्ट सेकंड समाकलन कर लोगे क्या रे? पक्की बात है। पहला है जैसे का जैसे, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x का समाकलन क्या होगा? e की पावर 2x बटा 2। आई बात समझ?
कर लोगे सॉल्यूशन? अगले क्वेश्चन पे चलें? चलें अगले क्वेश्चन पे? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बोलो देखे। cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई प्लस वाई बराबर 10 आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भाग किसका देंगे? cos स्क्वायर संपूर्ण पद में या समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई प्लस वाई 1 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर गुणा वाई बराबर 10x बटा cos स्क्वायर एक्स, यानी कि 10x गुणा सेक स्क्वायर एक्स। भाग दे दिया cos स्क्वायर एक्स? अरे दे दिया ना रे। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या ज्ञात करेंगे? कैसे? नीचे dx से तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे भी क्या आएगा? dx, यहाँ पे y है तो यहाँ पे पूरे में क्या आएगा? dy। आई बात समझ में? तो e की पावर p का मान कितना है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आई एफ बराबर e की पावर सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन समाकलन 10x। आई एफ का मान क्या आ गया? e की पावर 10x। और इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन क्या होता है? y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा डी, वैल्यू पुट कर दें, y डॉट आई एफ का मान e की पावर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर गुणा 10x गुणा सेक स्क्वायर एक्स। क्यू का मान यही तो है, यहाँ पे देखो क्यू का मान यही है ना। अब इधर वाला है जैसे का 10x को टी पुट करने पे अवकलन है क्या? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर t गुणा t डी टी। इसको भी क्या लिख दो? यदि पहले लिखना भूल जाओ तुम तो मिटा नहीं सकते इसे, अगले स्टेप में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही बात समझ में? फर्स्ट सेकंड कर लोगे समाकलन। लास्ट में टी की जगह वापस क्या पुट कर देना? 10x। क्या पुट कर देना? 10x। कर लोगे? अगले क्वेश्चन में चलें? पक्की बात? अरे पक्की बात। क्वेश्चन नंबर नींद आ रही क्या? पक्की बात? नींद तो आ रही है पर पक्की। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स बराबर 4x स्क्वायर। भाग किसका देंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या होगा? डी वाई बाई प्लस 2x भाग किसका दिया? गुणा में बराबर 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। आ रही बात समझ? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस बराबर क्यू। पहला रूप का समीकरण है कि नहीं है? आई एफ क्या होगा? ये तो क्या है? p और ये क्या है? q। e की पावर p dx बराबर e की पावर p का मान 2x अपॉन 1 प्लस। समाकलन कैसे करोगे इसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिपुट कर दो पूरे को, ऊपर आ रहा है समाकलन अवकलन 2x। तो ये क्या होगा? e की पावर 1 अपॉन t, e की पावर 1 अपॉन टी डी टी, यानी कि e की पावर log t। 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है? अरे क्या होता है? मूर्ख हो क्या रे? 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है? log t होता है। इसे log कैंसिल बराबर t किसको पुट किया था? तो ये किसका मान आया? आई एफ का। किसका मान आया? आई एफ का मान आया कि नहीं आया? आई एफ का मान क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस समीकरण का हल क्या होता है? y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। वाई डॉट आई एफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू का मान क्या है? 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी। दोनों हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे हो रहे कि नहीं हो रहे?
वाई डॉट 1 प्लस 4 क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3। आंसर आ गया। आया कि नहीं है? अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। अरे चले कि नहीं चले? आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा। आ रही बात समझ में? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो उसके ऊपर चलते हैं। अरे चलते कि नहीं चलते? लो की आए को दिसे हाँ आवड़ी को नहीं देना। हाँ रे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x माइनस 10y क्यूब, 2x माइनस 10y क्यूब dy बाई dx प्लस y बराबर 0। अब इसको सरल कैसे करोगे यार? इसका गुणांक ये करोगे मान लिया, तो इसका भाग दोगे पूरी में, तो ये तो चला गया। y के बटा में क्या आएगा 2x माइनस 10y क्यूब। इसका भाग देने से काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x और y दोनों के पद है। यहाँ पे नीचे y आ जाएगा, नीचे y थोड़ी आता है। तो सबसे पहले देखो इस y को किधर भेज दिया? उधर। तो ये क्या हुआ 2x माइनस 10y क्यूब dy बाई dx बराबर माइनस आई बात समझ? इस y को लेके आ जाता हूँ मैं इधर और इस पूरे को भेज देता हूँ उधर। तो ये क्या हुआ y ऊपर है नीचे आ जाएगा 1/y किसका? माइनस dy बाई dx बराबर 1 ये भी ऊपर है किधर चला जाएगा? नीचे 2x माइनस 10y। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है ना? देखो ये 1/y क्या है? इसके गुणा में। इस पूरी समीकरण को यदि मैं उल्टा कर दूं तो देखो क्या होगा, माइनस y dx अपॉन dy बराबर 2x माइनस 10y क्यूब। अब ये अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? देखो कैसे, y चला जाएगा भाग में, चला जाएगा ना। तो देखो इसको कैसे बनेगी? अच्छा क्वेश्चन है ये। dx अपॉन dy, dx अपॉन dy बराबर 2x पहले से ही है, बटा भाग में क्या गया माइनस y। तो ये क्या हो गया माइनस 2x अपॉन y। ये माइनस y इसके भाग में चला गया, माइनस माइनस प्लस 10y क्यूब क्यूब अपॉन y। ऐसे ही होगा ना? अरे ये गुणा में भाग में चला जाएगा ना। अब इसको देखो सिंपल करो, dx अपॉन dy ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2 अपॉन y गुणा x बराबर 10y स्क्वायर। दूसरे प्रकार का समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा? dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर q। यदि p y का है तो q भी किसका होगा? y का। यदि p x का है तो q भी किसका होगा? x का। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था p और q या तो x के फलन होते हैं या अचर संख्याएं होती है। यदि y के हैं तो y के फलन होंगे या अचर संख्याएं होंगी, एक x का और एक y का नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो ये कौन से रूप की बनी? दूसरे रूप की। आई ना बात समझ में? इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो दूसरे रूप की समीकरण बन गई। ये तो किसका मान हो गया? p का। ये हो गया q का। अब क्या ज्ञात करेंगे? if e की पावर p dy। आई ना बात समझ में? तो देखो क्या होगा, e की पावर p का मान 2 अपॉन y, 2 कोष्टक 1 अपॉन y dy बराबर e की पावर 2 log y। 2 कहाँ चला जाता है? ऊपर। क्या होगा? e की पावर log y का स्क्वायर, e की पावर से log कैंसिल, क्या बचा? y स्क्वायर। किसका मान? if का मान। if का मान क्या आया? y स्क्वायर। आई बात समझ में? सॉल्यूशन क्या होता है इसका? x डॉट if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ if गुणा q dy। x की जगह x, if का मान क्या आया? y स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर गुणा q का मान क्या है रे? 10y स्क्वायर dy। 10 कांस्टेंट बार आ गया, y की पावर 4। समाकलन क्या होगा? y की पावर 5/5, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2y की पावर 5। आ गया आंसर। यदि y स्क्वायर को भाग में ले जाओ तो भाग भी दे सकते हो उसको। क्लियर है? कर लोगे? पक्की बात? अगले क्वेश्चन पे चलें।
लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 2-3 क्वेश्चन बचेंगे बाद में, तो कुछ तो करोगे। अरे कुछ तो करोगे। कुछ क्यों, बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ करोगे। देखो अगला क्वेश्चन बोलो, देखें। dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर साइन एक्स, बराबर साइन एक्स। कितने नंबर क्वेश्चन है ये? 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद में 5 क्वेश्चन बचेंगे, वो तो तुम करोगे। इतने क्वेश्चन बता दिए तो 5 तो तुम करोगे ना। dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर साइन एक्स, कौन से रूप की समीकरण है? पहला रूप है। अरे पहला रूप है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी का मान क्या है? कोट एक्स, क्यू का मान साइन एक्स है कि नहीं है? क्या ज्ञात करेंगे? क्या होता है e की पावर p डी एक्स, e की पावर p का मान क्या है? डी एक्स। कोट एक्स का समाकलन बोलो देखें। लॉग साइन एक्स, इसे लॉग कैंसिल, क्या बचा? आई एफ का मान क्या आया? शाबाश लोकी शाबाश। वो एक ही क्लास ने जीवती राख में लिया, बाकी तो मामला बीत चुके। लोकी वेर क्लास जीवती dy बाई डी एक्स, तो सॉल्यूशन क्या होगा? y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। y की जगह y, आई एफ की जगह साइन एक्स, आई एफ की जगह साइन एक्स, q का मान साइन एक्स, डी एक्स साइन का स्क्वायर एक्स, डी एक्स साइन स्क्वायर का समाकलन थोड़ी होता है। कोस के पदों में लिखोगे तो 1 माइनस कोस 2x बटा 2 डी एक्स। इधर क्या चल रहा है? y डॉट साइन एक्स। इसका समाकलन कर लोगे 1/2। 1/2 का समाकलन क्या होगा? 1/2 गुणा x माइनस कोस 2x। 1/2 तो चल ही रहा है, कोस 2x का साइन 2x बटा 2। और इधर वाला पढ़ा, ये आ गया आंसर। आई ना बात समझ में? तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण का आप हल ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन है, अच्छे से करो। और ये जितनी सिलेबस में इस बार है उतनी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? धन्यवाद।